तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई कम्युनिटी में एक नए स्कैंडल के बारे में, लिटरली जहां पर काफी सीरियस एलिगेशन लगे हैं। फिर बात करेंगे टीम सोल की चैंपियन स्टोरी एंड SA12 के लाइव रिएक्शन के बारे में, एंड साथ ही में BJS 2026 के लिए टीम गॉड लाइक क्या कर रहे हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड आर्कलिन बीस की बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। अब ये चीज गाइस आप लोग को भी पता होगी, अराउंड एक साल पहले आर्कलिन एंड बीस टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का पार्ट थे। फिर उसके बाद ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लाइनअप डिसबैंड हो गई थी एंड ये दोनों प्लेयर ज्वाइन किए थे टीम K9 Esports एंड अब रिसेंटली ये दोनों प्लेयर K9 Esports को भी एग्जिट कर चुके हैं। बट इसके बाद गाइस अचानक से ग्लोबल Esports के ओनर रुशिंदर सिन्हा की तरफ से कुछ मैसेजेस आते हैं जहां पर वो प्लेयर आर्कलिन के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देते हैं एंड फर्दर वो ये लिखे कि आर्कलिन का पास काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है, अगर कोई भी और उनको साइन करने का सोच रही है तो पहले उनके बैकग्राउंड को चेक कर लें। फिर इसके बाद गाइस रुशिंदर सिन्हा के ये मैसेजेस पर रिप्लाई करके आर्कलिन ये कहे कि उनका नाम बिना मतलब खराब किया जा रहा है, एक साल से उसको सैलरी एंड प्राइस पूरी नहीं मिला है एंड अभी तक वो इसलिए नहीं बोले थे क्योंकि काफी प्रेशर में थे। एंड साथ ही में गाइस वो ये तक कह दिया कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया है। फिर ये प्राइस पूल एंड सैलरी वाली चीज पर रिप्लाई करके रुशिंदर सिन्हा ये क्लेम किए कि वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के टाइम से सारे प्राइस पूल को क्लियर कर चुके हैं एंड उनके पास सारे रिसिप्ट्स एंड प्रूफ्स रेडी पड़े हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद गाइस हमको 20 की तरफ से भी कुछ मैसेजेस देखने को मिले जहां पर वो ये लिखे कि वो आर्कलिन की कही हुई सभी बातों को सपोर्ट करते हैं एंड उनका भी प्राइस पूल क्लियर नहीं हुआ है, वो DM करके थक चुके हैं अब। एंड साथ ही में गाइस वो रुशिंदर सिन्हा के स्टेटमेंट के बारे में बात किए जहां पर वो ये कहे थे कि मैटर को लेकर उनके फादर से ऑलरेडी बात हो रखी है। इस पर भी ये कहे कि जो भी उनके फादर के साथ में रुशिंदर सिन्हा की बात हुई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स उनके पास है। फिर फर्दर ये चीज पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के मेंबर एंड रुशिंदर सिन्हा ये कहे कि उनके पास भी सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं, ये टाइम पर प्लेयर्स काफी मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड अगर जरूरत पड़ी तो वो सभी पेपर वर्क्स को आउट कर देंगे। तो यहाँ गाइस अभी तो ये कंट्रोवर्सी में दोनों ही तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं, अगर फर्दर इस पर कुछ और रिप्लाईज आए तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के बारे में। तो स्काई ई स्पोर्ट्स CEGC में लास्ट चांस से क्वालिफाई करके टीम सोल चैंपियन बन चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर इस पर बात करें SA12 गेमिंग हाउस के रिएक्शन की, तो एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जो टाइम पर टीम सोल जस्ट चैंपियंस बने थे। देन चैंपियंस बनने के बाद गाइस लेजेंड रिप्लाई किए वो हैकर वाले कमेंट्स के ऊपर एंड साथ ही में कल जेली जो लॉबी को इजी लॉबी बोल दिए थे। थप्पड़ मारा है तुमने उन हिटर्स को जो तुम्हें हैकर बोलते हैं एंड अब लैंड भाई कल किसी ने बोला था इजी लॉबी है, बात तो सही है, जब सोल डोमिनेट करती है लॉबी देखने वालों को इजी लगती है। बाय द वे कांग्रेचुलेशन बॉयज। हां भाई पिछले बार भी जब मैं भी जीता था, चल छोड़ दे वो वाला ऑफिशियल वाला नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी लॉबी इजी नहीं होती। अरे नहीं वो वन साइडेड वही भैया बस। हां फिर लगता है ना बंदों को, जैसे ओजी ने वाइको वाला वन साइडेड खेला था। और गाइस आगे टीम सोल बात किए नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के बारे में। ऑलमोस्ट 2025 के सभी मेजर टूर्नामेंट्स अब खत्म हो चुके हैं, तो आगे जाकर एग्जैक्टली टीम सोल के क्या प्लान्स होने वाले हैं इस पर आयोगी ये कहे। वी आर हैप्पी कि ये जो पुश चाहिए था वो आया है, मिला है। लास्ट में था कि अपने को ट्रॉफी निकालनी है, हमने निकाली भी है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि अभी ऑफिशियल्स भी आने हैं, तो उस पे हमारे कुछ जो गोल्स है वो पूरे करने का पूरा कोशिश रहेगा। कुछ हमने सोचा था वो हुआ है, अभी आगे के लिए और कुछ हमने सोचा है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल में जाना है और डोमिनेट करना है, ये हमारा गोल है। बहुत सारी डेडिकेशन नीडेड है, सो आज वो मीट पे हम बात करेंगे। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टूर्नामेंट्स के रिलेटेड प्लान्स, तो जनवरी 2026 में हमको BJS देखने को मिलेगा एंड उसके ऊपर एस पावर रिएक्ट किए टीम गॉड लाइक के बारे में। अपने में अभी बहुत टाइम है BJS तक हम लोग खुद को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करके हम लोग वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं BJS में। 2026 इतना बड़ा साल है, हम लोग एज ए टीम पूरी चीजें लगा देंगे यार। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जेली एंड टीम 2 रिपर्स के बारे में। तो लगातार गाइस दूसरे टूर्नामेंट में वापस से टीम 2 रिपर्स #2 आए। अभी रिसेंटली BMIC में हम लोग देखे थे जहां पर वो #2 आ गए थे एंड CEDC में भी सेकंड प्लेस पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल जेली ये लिखे कोई बात नहीं #2 का स्पीड तोड़ दूंगा एक दिन। अपनी सोल जीत गई ना एंड जेली भैया सेकंड है, कांग्रेचुलेशंस टू देम। जेली भाई का इजी है और वो माँ के एंड पे आके लटक जाते हैं, हर बार का है उसका #2 ही बेचारा लटक जाता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन गेमिंग की एक वायरल हॉरर गेम क्लिप के बारे में। अभी के टाइम पर जो काफी वायरल हो रही है एग्जैक्टली उसमें ये हुआ भूत वाला गेम खेलेंगे। लाइट बंद हो जाता है बे उसके सामने। तू इधर आ, मैं देख रहा हूं। तू पास है ना? अरे कितना पास हो, एक ठंड लग रही है बेटी, ऐसा कर रही है। चल चल तू मेरे को ऐसा मत क्या दिला
और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के ब्रेक के बारे में। तो क्या चैंपियंस बनने के बाद टीम सोल ब्रेक लेने वाले हैं? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सिड एक मैसेज में ये लिखे अब आगे आने वाले कुछ दिनों तक टीम सोल कोई भी स्क्रीम्स नहीं खेलेंगे, अराउंड एक हफ्ते तक ये ब्रेक रहेगा। बट इसके कुछ टाइम बाद एक और मैसेज में वो ये लिखे कि अभी के टाइम पर प्लेयर्स ब्रेक लेना नहीं चाहते हैं बल्कि वो न्यू ईयर के टाइम पर लेंगे, तो टीम सोल आपको वापस से ही एक्शन में दिखेंगे। वैसे गाइस टॉकिंग अबाउट टीम सोल तो गॉब्लिन शेयर किए उनके मदर के मैसेजेस जहाँ पर वो गॉब्लिन को ये लिखी कि वो उनके ऊपर काफी प्राउड हैं, तुमने सभी क्रिटिसिज्म को रिप्लाई कर दिया स्माइल एंड ट्रॉफी से। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेवेनेंट एक्सपार्क पंक की तरफ से। तो ये टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस के बाद पंक एक मैसेज में ये लिखे जिस तरीके से हमने चीजें प्लान करी थी वैसी नहीं गई, बट आने वाले टूर्नामेंट्स में हम श्योरली अच्छा करेंगे। देन निंजा जोड भी एक मैसेज में ये लिखे मिस्टेक्स हुई बट स्लोली ठीक हो जाएंगी। देन हैशटैग 4th आने के बाद ओवेस भी एक मैसेज में ये लिखे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोकर की हवेली की 1 मिलियन स्पेशल डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री आउट हो चुकी है, आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जहाँ पर वो बात की उनके SA12 ज्वाइनिंग के बारे में। एक टाइम पर SA12 ज्वाइन करना उनको मना हो गया था, बट एग्जैक्टली फिर उसके बाद भी वो कैसे ज्वाइन किए। तो मैंने उनको मैसेज डाला, उन्होंने डायरेक्ट बोला ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर दे। और वो हमारे गोल्डी भाई थे, तो उन्होंने बोला कि आपने लोगों को हंसाया है, कम्युनिटी को हंसाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि तुम्हारे साथ कभी बुरा ना हो। तो उन्होंने बोला 15 दिन रुक सकता है, मैं रुक जाऊंगा। और तब तक मेरे को ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आना चालू हो गई, और वो भी सैलरी पे। दादा को रिमाइंड किया कि दादा ऐसा ऐसा है कि आपने बोला था, अब मैं कब मिल सकता हूँ? तो बोले अरे सॉरी मैं दिमाग से ही उड़ गया था, तू एक काम कर कल आ और ठग से मिल ले। तो उन्हें बोला देखो तुमको अभी चैलअप होना पड़ेगा, पहले हम तुमको 8 बिट में लेते हैं और उसके बाद जब लगेगा हमें तो हम आपको SA12 में रख लेंगे। मैं लंच कर रहा था वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे, हरी जी थे और अचानक से ऊपर से मेरे को आवाज़ आई कि ऊपर भेजो उसको। तो गोल्डी भाई बैठे हुए थे, तो बोले क्या हुआ? तो मैं कुछ नहीं दादा, आपको तो पता ही है, मैं तो आया था SA12 के लिए, लेकिन ठग भाई बोल रहे कि 8 बिट में पहले रहो, 2-3 महीना देखेंगे उसके बाद तुमको लेंगे। तो उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रखा। ऑफकोर्स मैं सैड थोड़ा हो गया था वहाँ पर, क्योंकि मैं SA12 के लिए ही आया था वहाँ पर, और मैं एकदम नर्वस हो गया। तो उनको दिख गया वो चीज़, तो उन्होंने ऐसा हाथ रखा, बोले ठग भाई को देखे, तो बोले ठग इसका अनाउंसमेंट करो और इस पर पूरा भरोसा है, ये अपने SA12 में बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू ऐड करेगा। One of the best additions to SA12. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एस पावर की तरफ से। वो बात की है टीम चेंज कमेंट्स के ऊपर, एंड साथ ही में इसी के अराउंड गोल्डी भाई उनके लाइव स्ट्रीम पर एक मैसेज किए थे। नहीं करूंगा यार, नहीं करूंगा। पिछली बार भी यही बोला था, ये बार भी वही बोल रहा हूँ। ठीक है चिल कर दो, मेरे पे बस भरोसा रखो। गोल्डी भाई इन चैट तू कहाँ घूमता रहता है छोटे? गोल्डी भाई यार घूमना मतलब आपको पता ही है, मेरे को घूमना पसंद है, तो कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, इसमें मजा है गोल्डी भाई, समझे? और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम रेवेनेंट एक्सपार्क की न्यू गर्ल गेमर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस इसके अराउंड हमको स्काउट की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला था जहां पर वो कुछ हिंट देकर ये गए थे कि न्यू अनाउंसमेंट आज आने वाली है, एंड ट्रस्ट अस आप इसको सुनना चाहोगे। एंड इसके बाद गाइस लिटरली ये अनाउंसमेंट CEGC लैन इवेंट से हुई, जहां पर ऑफिशियली जाया टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को ज्वाइन कर लिए हैं। जाया को यू वोंट बिलीव, मैं आई हैव नोन जाया सिंस 2016 आई थिंक, एंड व्हेन शी वाज नॉट अ स्ट्रीमर आई रिमेंबर हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ था वो टाइम पे, वो मेरे को पूछ रही थी, मैं सोच रही हूँ स्ट्रीमिंग चालू करने का, और नाउ शी इज हियर। मतलब इट्स इनसेन, आई हैव सीन सो मेनी पीपल गो फ्रॉम जीरो टू हीरो ना इतने सालों में, बहुत अच्छा लगता है लोग को देख के, अच्छी बात है मतलब। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोल जोकर के बारे में। तो ये ट्रॉफी जीतने के बाद सोल जोकर बन चुके हैं BGMI कम्युनिटी में वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, एंड उनके अराउंड रिएक्ट करके मेजी भी ये कहे सोचो जोकर के पास कितनी ट्रॉफीज आ चुकी हैं, लैन कितनी ट्रॉफीज हैं उसके पास। एक तो सबसे पहले BMPS वाला है ब्लाइंड से, देन एक्सपार्क से है एक, और देन ये एक और लैंड ट्रॉफीज है जोकर के पास 6। 2 BJ में जीता है वो, अरे हाँ एक जी से जीता था, एक सोल से जीता था। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट टीम सोल, तो रेगल टोस रिएक्ट किए टीम सोल के चैंपियंस बनने के बाद में। सोल जीत गया, यस चैट, मैं ही खेल रहा था उनके अकाउंट से, बट वो सब बातें रहने देते हैं। सॉरी वो सब बातें एक बार आ लेते हैं गाइस। पहली बात तो कांग्रेचुलेशन यार सोल को और रेगा को, क्या बात है यार, थैंक यू चैट। मैंने बहुत प्रे किया था यार, मैं दिन रात सोता रहा था कि वो जीत जाए भाइयों। गॉब्लिन के अकाउंट से आपते ये सब मत बोलो यार, उसकी मेहनत अपनी जगह है, बट हाँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल की एक वायरल क्लिप के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस आप लोग चाइनीज लॉबी से एक क्लिप देखे होंगे जहां पर वो रिवर क्रॉस करने के लिए बोर्ड के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर क्रॉस किए थे, एंड ये सेम चीज कल लैन इवेंट से टीम सोल भी किए, बट वो चीज गलत ही पड़ गई थी, बट उसका भी टीम सोल के पास सोल्यूशन था। आगे बढ़े और लीजिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स की आपने बात की, बोट लगाई, गाड़ी चढ़ाएंगे, बोट लेके दूसरे पे पहुंचते ही अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते आप रोटेट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू इंडियन
लॉबी। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये भले ही शुरुआत हमने नहीं करी थी, बट इसका अंजाम ऐसा आएगा कि आइको सोल पहुंच भी जाएंगी वहां पे अपनी मंजिल के करीब, और गाड़ी भी उनके पास एक होगी। जल्दी बोल दिया, थोड़ा सा जल्दी बोल दिया। इन तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते समय ना आप बोट को ना थोड़ा राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, और वहां पे गलती जरूर हुई। मजाक जरूर कर रहे हैं, बट दिस कुड बी अ बिग ब्लंडर, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स करने के चक्कर में अगर जोन के बाहर आप फंस जाए तो मुश्किल, लेकिन यहाँ तैयारी और भी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स की भरमार है ये आइको सोल, और इस मैप में उनकी योजनाओं का प्रहार है। ब्यूटीफुल आइको सोल ऑलरेडी तैयार हो गया थे, प्लान ए काम नहीं करेगा तो वी आर रेडी विद द प्लान बी। और अब सोचिए, ये नकुल ने सोचा होगा ना कि माइट भी गाड़ी ना पहुंचे, तो क्यों ना हम पहले ही तैयारी कर लें। और अब देखिए आगे के टूर्नामेंट के लिए तैयारी अरे यही पे शुरू हो गए गोल्डी भाई नहीं मान रहे भाई, गोल्डी भाई नहीं मान रहे। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।